हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील साहब आज एक नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। आज का जो टॉपिक्स हमारा है वो कंजंक्शन का होगा। आज हम देखेंगे कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन कंजंक्शन होता है और कंजंक्शंस का पूरा कंप्लीट जो वर्क है वो क्या क्या करता है, कैसे करता है कंजंक्शन। आज कंप्लीटली इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कंजंक्शन कंजंक्शन यहां पर जंक्शन वर्ड है, कन प्लस जंक्शन। तो जंक्शन मीन्स होता है कि जहां पर अनेकों चीजों का संगम हो, एक प्रकार से आप संगम। जंक्शन मीन्स होता है संगम। तो ये जहां सेंटेंस या क्लॉज है ना, या फ्रेज को जहां जोड़ देता है। कंजंक्शन का बेसिकली इतना ही मतलब है कि जहां पर सेंटेंस को या क्लॉज को या फ्रेजेस को जब जोड़ता है यह एक साथ, उसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। जरा डेफिनेशन देख लीजिए। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एटसेट्रा। यानी कंजंक्शन का जो काम है ना, वह एक ऐसा वर्ड है जो ज्वाइन जोड़ता है दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को, या मोर देन टू सेंटेंसेस, क्लॉजेस या फ्रेजेस, है ना। सबको क्या करता है, एक साथ जोड़ता है, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। आप कहने का मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं कंजंक्शन जो हमारा है यह तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शन तीन प्रकार का होता है। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, ये तीन कंजंक्शन होते हैं। तीन प्रकार के कंजंक्शन पाए जाते हैं। अब फर्स्ट हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कौन कौन कंजंक्शन होते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमारा है, जैसे एंड जो वर्ड है कहीं भी लगता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वो कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है। एंड, बट, और, सो, एज वेल एज भी होगा यहां, एज वेल एज, स्टिल, वाइल, व्हेनेवर, देयरफॉर और फॉर, है ना। यहां फॉर भी लिखा है। ये सारे जो होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, जहां एंड लगा हो, कहीं लिखा हो, बट लिखा हो, और लिखा हो, सो लिखा हो, एज वेल एज, स्टिल, यानी ये सारे जो वर्ड जहां कहीं भी लिखे होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, वो कंजंक्शन होते हैं। लेकिन कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग। आपको इसमें थोड़ी सी भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि एकदम कंप्लीटली आप समझ लीजिए जहां पर ये वर्ड लिखे गए हैं उस वर्ड का नाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। वह कंजंक्शन होते हैं, कम से कम दो सेंटेंस को तो वह जोड़ ही रहे होंगे। क्लियर। जैसे एग्जांपल में, राज इज अ पुअर बट ऑनेस्ट। राज इज अ पुअर बट ऑनेस्ट, यानी राज क्या है, गरीब है, लेकिन क्या है, ईमानदार। यहां देखिए बट आपका ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यह दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ रखा है। जैसे अगर मैं लिखूं कि राज इज अ पुअर, एक क्लॉज ये हो गया। दूसरा क्लॉज ये भी बन सकता है कि राज इज ऑनेस्ट, राज इज ऑनेस्ट। जैसे अगर मैं लिखूं यहां तो ये बनेगा कि राज इज पुअर, राज इज पुअर पहला, और दूसरा क्या बनेगा, राज इज ऑनेस्ट। अब यहां पर दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए राज एक ही चीज है, दोनों का एक हो जाएगा, राज, इज दोनों में है तो एक हो जाएगा, इज, ये अलग अलग है। तो जब अलग है और एक, देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, यानी गरीब है लेकिन ये क्या है, ईमानदार है। ईमानदारी एक अच्छी बात है लेकिन गरीबी एक अच्छी बात नहीं, एक निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में हमने बट को जोड़ लिया, यानी पुअर, अब पुअर हो गया बट, लेकिन क्या, ऑनेस्ट। अब देखो एंड को जोड़ दिया है ना, सॉरी बट से ये सेंटेंस क्या हुआ, जुड़ गया। सेंस तो दोनों का वही निकल रहा है ना। तो ये हमारा जो है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम बोलते हैं। क्लियर। इसी को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होता है। सबऑर्डिनेटिंग में देखिएगा दैट,
who, which, what, when, where, and after, before, if, then, है ना, unless भी होता है, ठीक है, until भी होता है। तो ये सारे जो हमारे हैं, ये हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये कहलाते हैं। जहां कहीं भी ये लिखे रहते हैं उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे ना तो आप पास हो जाओगे, कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो इफ जो हमारा है ये कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसमें से कोई भी आफ्टर, बिफोर, इफ, देन, व्हाट, दैट, मतलब कहीं लिखा हो जहां पर दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को जोड़ रहा हो, इस आप ये समझ लीजिए कि क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर? यहां पर देखिए थर्ड जो हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। यहां पर कोरिलेटिव कंजंक्शन में यह आइदर, इसको हम पेयरिंग वर्ड भी कहते हैं कि ये पेयर में आता है, जोड़े में आता है। जहां आइदर होगा वहां और हम लिखेंगे ही, ठीक है ना। जैसे यहां पर आइदर, यहां पर और, आइदर होगा और लिखा जाएगा। जहां बोथ मैंने लिखा, बोथ के बाद में यहां कोई वर्ड लिखेंगे, फिर एंड, फिर एक वर्ड लिखेंगे। यानी जहां बोथ वहां एंड लिखेंगे, जहां नाइदर वहां नॉर लिखा जाएगा, एज भी लिखा जाएगा, नॉट ओनली जहां वहां बट ऑल्सो भी लिखा जाएगा। तो ये पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं, सिंगल नहीं आते हैं, इसलिए कोरिलेटिव इनको कंजंक्शन कहा जाता है। जिस एग्जांपल में ही इज अ बोथ, अगर हम देखें, ऊपर थोड़ा मैं मिटा देता हूं या तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, देखिए इसको मैं रफ करता हूं। एग्जाम्पल में जैसे ही इज बोथ a poet and dramatist, ठीक है ना। यानी आप यहां पर देखिए कि बोथ यहां पर लगा है ना, बोथ के बाद यहां क्या, एंड, यहां नाउन दोनों लिया है, यानी वह बोथ दोनों है, क्या, पोएट भी है और ड्रामाटिस्ट भी है। तो ये पेयरिंग वर्ड है, इसी को हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। समझ में आया? अच्छा हाँ, आप कंजंक्शन को जरा समझेंगे कि कंजंक्शन के हमने प्रकार को समझा, कंजंक्शन का फंक्शन क्या, कंजंक्शन के बाद क्या लिखा जा सकता है, कंजंक्शन कहां लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये एक मान लीजिए आपका क्या है, सेंटेंस है या क्लॉज है। कंजंक्शन यहां लिखते हैं, कंजंक्शन यहां होगा प्लस, अब ध्यान रखेंगे कंजंक्शन के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्योंकि ये दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ता है ना। तो एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है, तो दोनों को क्या कर रहा है, ये बीच में आएगा तभी ना जोड़ेगा, तो बीच में आएगा तभी जोड़ेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट इसका भी होगा तो दूसरा सब्जेक्ट इसका भी होगा। लेकिन यहां पर देखिए एंड से जोड़ा है, लेकिन इसी के बारे में दोनों बातें कही जा रही हैं, इस वजह से यहां पर सब्जेक्ट एक ही है। लेकिन मान लो अलग अलग सब्जेक्ट है तो हम क्या लेंगे, तो कंजंक्शन के बाद क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल आप यहां देख लीजिए थोड़ा, जैसे मैंने लिखा राम गोज टू मार्केट। आप ध्यान रखिएगा एक सेंटेंस, इसी को पुनः मैं लिख दूं कि रोहन गोज टू मार्केट, यानी दोनों कहां जा रहे हैं, मार्केट। अब देखो दोनों वर्ब भी, दोनों का वर्ब और सारे वर्ड जो हैं वो आपके क्या है, सेम है। तो ये दोनों अलग अलग है, इसी को हम एंड से जोड़ लेते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, राम एंड क्या, रोहन गो टू मार्केट। अब बात को जरा समझेंगे, सब्जेक्ट रोहन था ना, तो एंड कंजंक्शन हो, तो कंजंक्शन के बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट। यही चीज कंजंक्शन के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। एक यह देखिएगा, यह राम एक वर्ड नहीं है, ध्यान रखना, ये राम वर्ड नहीं है, राम एक कंप्लीटली क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। यानी राम यहां पर देखिएगा, राम गोज टू मार्केट, ये अपने आप में एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। तो ये अगर ये क्लॉज है तो ये भी राम क्या है, एक वर्ड ही नहीं है, वह एक क्या है, क्लॉज है, जो एंड के पहले, जैसे कंजंक्शन या कंजंक्शन के पहले यहां पर लिखा गया है ये,
तो ये एक क्लॉज है और बीच में कंजंक्शन है, इसके बाद एक क्लॉज है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कंजंक्शन का प्लेसमेंट भी आपको समझना। कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यानी सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन आएगा। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर इफ यू वर्क हार्ड, यहां कामा यू विल पास, आप देखेंगे दो सेंटेंस को जोड़ा है इसलिए कामा लिखा है। अगर इसको हम पहले लाएं तो ये बीच में आएगा, इस क्लॉज को अगर हम पहले लिखें तो ये बीच में आएगा, बीच में आएगा ना। तो तभी देखिए इफ कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के बाद ये क्या है? यू, सब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब सब्जेक्ट, सॉरी कंजंक्शन के बाद क्या है? सब्जेक्ट है, और इसके पहले क्लास है। बात समझ आ रहा है ना? तो हमेशा कभी भी कंजंक्शन जब भी लिखा जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है। हाँ, सेंटेंस अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है तो एक ही बार हम उसको लिखते हैं। कोई भी वर्ड अगर दो बार आया है, दो बार रिपीट, दो सेंटेंस में एक ही वर्ड दो बार रिपीट हुआ है तो उसको एक वर्ड हम मान करके लिखते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा था, यहां वर्ब देखो दोनों बराबर है इसलिए हमने एक ही वर्ब यहां पर को लिया है। मार्केट है तो एक ही मार्केट लिया है, टू एक लिया है, तो इस तरह से। लेकिन ये दोनों अलग अलग थे इसलिए हमने एंड से जोड़ लिया है। तो कंजंक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस या क्लास को जोड़ना, और इसका प्लेसमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले दो सेंटेंस या फ्रेज या क्लास को जोड़ेगा, लेकिन इसके बाद कंजंक्शन के बाद क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्लास कैसा लगा आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस प्रकार का एक क्लास लगा, और कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा सा करते रहिए और शेयर भी करते रहिए ताकि उन लोगों के पास पहुंचता रहे जिनको इसकी जरूरत है। आज इतना ही होगा, हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।